अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। गला मेरा बहुत ख़राब है, आई एम सो सॉरी। इसी के साथ यहाँ पर एडजस्ट करें। तो घर हम आ चुके थे फाइनली, और घर आते ही सबसे पहला काम जो है वो मैंने ये किया था कि मैंने आते ही अपने फेस पे एक पैक लगाया था, क्योंकि मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मेरा फेस काफ़ी ख़राब हो चुका था। सो ये वाला मास्क लगाने से मेरी एलर्जी जो है वो कुछ बेटर हो जाती है। सेकंड, मैंने जो सबसे पहले काम किया वो ये था कि मैंने लॉन्ड्री करनी थी, और मैंने सारे कपड़े जो हैं वो बैग में से निकाले, और मैंने उनको सेपरेट किया। मैं बच्चों के कपड़े सेपरेट वॉश करती हूँ, अपने और हस्बैंड के जो है वो सेपरेट वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी गंदे कपड़े थे मैं उन सबको निकाल रही हूँ, ताकि मैं आते ही लॉन्ड्री करूँ। क्योंकि कपड़े अगर गंदे हो तो ऑब्वियसली स्मेल आती रहती है। सो मैंने सोचा कि मैं मशीन लगा देती हूँ, एंड साथ में मेरे और बहुत सारे काम हो जाएंगे। सो ये सारे कपड़े जो है ये वॉश करने वाले थे, और इसमें से फिर मैंने सेपरेट कर लिए। ये हस्बैंड के कपड़े थे, उनके मैंने एक साइड पे कर लिए। बच्चों के कपड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों के कपड़े मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, अपने और हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो मैं बाद में वॉश कर लूँगी। पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, लेकिन मुझे पता मेरी आवाज़ बहुत बुरी आ रही है। आई एम सो सॉरी। यहाँ पे मैंने मशीन जो है वो लगा दी थी, और 45 या 48 मिनट्स में मेरा जो है ये सारा काम हो जाता है। कपड़े वॉश भी हो जाते हैं, स्पिन भी हो जाते हैं। तो इस तरह ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि साथ में मशीन लगा के और कोई भी काम कर लें। दूसरे नंबर पे मेरा ये काम था कि जितने भी शूज़ लेकर गए हुए थे उन सबको शू रैक में जो है वो एडजस्ट करना था, ताकि हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे जो है वो चली जाए। अब ये जो बैग है ऑब्वियसली अब इनको खाली करने की बारी आ गई थी, तो मैं इनको रूम में लेके जा रही थी, ताकि मैं इनको वहाँ पे जाके जो है वो आराम से रख के ओपन करूँ, और जो जो चीज़ जो है वो जहाँ जहाँ रखनी है मैं वहाँ वहाँ करूँ। और उसके बाद मैंने सेकेंड नंबर पे ये गार्नियर का एक फ़ेस पैक है, मास्क है सॉरी, ये मैंने यूज़ किया था, और इसको लगा के फिर मैंने बैग जो है वो ओपन करने थे वो तो बैग जो है वो मैं रूम में ले आई थी। और इस दफ़ा मेरे हस्बैंड मुझे घर से जाते हुए बोल रहे थे कि हर दफ़ा एक ही बैग लेके जाती हो तो ये टूट जाएगा, और ऐसा ही हुआ। काली ज़बान थी उनकी, और ये बैग उन्होंने तोड़ दिया, और मज़े की बात ये कि टूटा भी उन्हीं से ही है। खैर उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मेरी एलर्जी जो है वो मुझे जल्दी जल्दी वो ख़त्म करनी थी। तो इस तरह से आप आइस क्यूब लें और किसी भी सॉफ्ट वाले कपड़े में उसको रखें, एंड जस्ट उसको अपने फेस पे रब नहीं करना, जस्ट आप प्रेस करें लाइक दिस। रब करेंगे तो फेस ख़राब हो जाएगा। और आपके पास कपड़ा जो है वो कौन सा है ऑब्वियसली वो भी नहीं पता, बट बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा जो है वो वाला लें। समर में मुझे एलर्जी हो जाती है समटाइम, ये तो ये ठीक हो जाती है। ये नेक्स्ट डे हमारा, और बेडशीट कहीं जा रही है, ब्लैंकेट कहीं जा रहा है, मतलब अभी भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई हैं। हम लोग रात को आए थे, खाना खा के सो गए थे, बट शुक्र है कि टीवी रूम जो है थोड़ा सा बेटर लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को मैंने फ़्राइज़ बना के दी थी, मैंने ख़ुद भी खाई थी। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, और लंच है वो हमने नहीं किया। तो लंच के टाइम में मैंने बच्चों को फ़्राइज़ दी, हस्बैंड के लिए मैंने चाय और पकौड़े बनाए थे। इतना ज़्यादा भूख नहीं थी, तो फिर हमने सोचा कि हम स्नैक वाली चीज़ें जो है वो अभी खा लेते हैं। थोड़ा बहुत काम जो है जो रात को बच गया था वो मैंने सुबह के टाइम पे कर लिया था। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, और रात को हम लोग घर आए थे, और नेक्स्ट डे फिर हम लोग अपने अपने कामों पे निकल रहे थे। उसकी रीज़न ये कि ऑब्वियसली टाइम बहुत कम होता है। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में चेकअप हमने करवाना था अरीहा का। उसका एक छोटा सा इशू चल रहा है, और काफ़ी टाइम से हम यही सोच रहे हैं कि चेकअप करवाना है करवाना है। सो खैर यहाँ पे उसका ये चेकअप चल रहा है, और ये दोनों लड़कियां जो हैं ये शुक्र है यहाँ पे आराम से बैठी हुई हैं। इनको मैंने बोला था कि बाहर बैठो, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बैठी। इन्होंने कहा हमने अंदर ही बैठना है। अब अभी यहाँ पे इसलिए रो रही थी, शी सेड कि मुझे इंजेक्शन लगवाना है, और ये इंजेक्शन के चक्कर में इतनी रोई, इसने मुझे इतना तंग किया गाड़ी में। मैं इसको गाड़ी में लेके आ गई थी, क्योंकि ये कहती थी कि मुझे इंजेक्शन लगवाओ। अब इसको नहीं पता कि इंजेक्शन क्या है, जस्ट इसने एक नाम सुना हुआ है। उसके बाद हम लोग चले गए थे होटल पे, और वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा खाए इनके गोलगप्पे जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ। वो बहुत ही मज़े के थे इनके गोलगप्पे, इतने क्रिस्पी थे, इतने क्रिस्पी थे। और ये सब कुछ जो जितना भी मीठा है ना, ये सब बच्चों के लिए। बच्चे जलेबी खाते हैं, उनके अब्बा जो बर्फ़ी खाते हैं, और उनकी अम्मा जो है वो गुलाब जामुन खाती है। साथ में खाने में हमने कबाब मंगाया था, और अनाया की फ़ेवरेट दाल माश। आज इन दोनों लड़कियों को आई डोंट नो क्या हुआ था, ये इतना प्यार कर रही थी एक दूसरे से। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, वरना हमेशा ये मारते हुए नज़र आती हैं हमें, लड़ाई करते हुए, बाल खींचते हुए नज़र आती है मुझे। ऐसा पहली दफ़ा हो रहा था कि मैं इनको देख रही थी कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार कर रही हैं, और फिर मुँह साफ़ कर रही हैं।
फिर हम लोग आ गए थे जरीर बुक स्टोर पे। यहाँ पे हमने इनाया के स्कूल का बैग लेना था, क्योंकि इनाया के स्कूल का जो हमने बैग जब वो न्यू लिया था, लेकिन इनाया की बुक्स बहुत ज़्यादा है और इनाया स्टेज चढ़ के जब फर्स्ट फ्लोर पे जाती है सो उसका जो हैंडल है वो टूट गया। तो बड़ा मुश्किल है कि वो शोल्डर पे पहन के जाती है एंड शी सेड कि मेरे शोल्डर पेन करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि उसको नया बैग लेके देते हैं। तो जरीर पे बहुत अच्छे बैग्स होते हैं, ऑफ़ तो नहीं था लेकिन फिर हमने ले लिया। सो यहाँ पे इनाया का बैग है, लेकिन ये दोनों लड़कियाँ कहती थी कि हमने चलाना है। सो फिर हमने ये वाला इनाया का बैग जो है ये वाला लिया, क्योंकि इनाया को यही वाला पसंद है। तो फिर हमने सोचा कि यही वाला लेते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो सबकी सेम थी। सॉरी। यहाँ पे हम लोग घर आ चुके थे और मैं डिटेल में दिखाती हूँ कि इसका बैग कैसा है और इसके साथ क्या क्या है। जो इसके पास पहले बैग था वो उसमें 5 चीज़ें थी। बैग था, लंच बॉक्स बैग था, पाउच था, लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल। इसमें जस्ट 2 चीज़ें हैं, ये पाउच एंड ये बैग। बट क्योंकि ये बैग वैसे ही बड़ा है, इसके अंदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है आपके पास। उसमें से जस्ट एक ही आपके पास ऑप्शन होता है, 1 ज़िप होती है, इसमें आपके पास 3 ज़िप्स है। सो ये काफ़ी बड़ा बैग था। मेरे एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में बैग। सो आई एम सो सॉरी। तो नेक्स्ट डे जो हम जब वापस आए थे तो बस यही डिटेल थी मेरे पास। अब इससे नेक्स्ट डे हमने क्या किया वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।